फिर लाएंगे केजरीवाल। ये केजरीवाल ही बोल रहा है, कोई जनता नहीं बोल रही इस बात को। लंदन और पेरिस बनाने की बात कर ये लोग आए थे, लेकिन दिल्ली को कूड़े का पहाड़ बना दिया है, दिल्ली को सलम बना दिया है। कोई एक सड़क ऐसी नहीं है जो सही सलामत हो, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ सड़क और कहाँ गड्ढे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी, कहाँ है वो पैसे? विधायकों से पूछना चाहता हूँ कितना विकास विधानसभा में हुआ। उत्तम नगर के विधायक से पूछना चाहता हूँ 10 साल का हिसाब दो नरेश बालन। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। उत्तम नगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कृष्ण गहलोत जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनके साथ सवालों का सफरनामा शुरू करते हैं और जानते हैं क्या कुछ चल रहा है चुनावी हलचल में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। एंड कृष्ण गहलोत जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद वाणी, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? चुनावी हलचल है, विधानसभा चुनाव सर पर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ लग रहा है आपको आने वाले चुनावी लहर किस प्रकार होने वाली है? देखिए, दिल्ली में कोई संदेह नहीं है कि चुनाव का समय आ ही गया, बल्कि चुनाव सिर पर है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। 5 साल होने जा रहे हैं। पिछली बार 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव था। और जहां तक आप लहर की बात कर रहे हो, दिल्ली के लोगों को लगातार पिछले 11 साल से जी ये केजरीवाल जितने झूठे वायदे करके जो दिल्ली के लोगों को ठगा है, लोग अब त्रस्त हैं। तो दिल्ली की जनता पूर्ण रूप से मन बना चुकी कि जिस प्रकार से देश में 20 राज्यों में डबल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और वो राज्य लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है, उसी प्रकार अब दिल्ली भी प्रगति चाहती है। बहुत साल हो गए हैं दिल्ली को देश की राजधानी होते हुए भी। आप जिस प्रकार से देख सकते हो, लंदन और पेरिस बनाने की बात कर ये लोग आए थे, लेकिन दिल्ली को कूड़े का पहाड़ बना दिया है, दिल्ली को सलम बना दिया है। चारों तरफ पोल्यूशन से घिरी पड़ी है दिल्ली, गैस का चैम्बर बन चुकी है, जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हैं। पिछले 11 साल में एक भी काम केजरीवाल जी जो कह करके आए थे, बिल्कुल उसके विपरीत हुआ है। विकास तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली को सलम बनाने का काम उन्होंने किया है। उत्तम नगर विधानसभा की अगर आपसे बात करूं तो सड़क में गड्ढे, गड्ढों में सड़क, क्या कुछ कहना है? कोई एक सड़क ऐसी नहीं है जो सही सलामत हो। हजारों लोग सुबह अनेकों सड़कों से निकलते हैं और घर से काम के लिए निकलते हैं, रिक्शा में बैठते हैं, स्कूटर पर निकलते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान रास्ते में सड़क में कोई गड्ढा ना मिल जाए, ऐसा गड्ढा ना मिल जाए जिससे उसको सड़क पर गिर कर चोट लग जाए। मैं ये कह सकता हूँ कि सैकड़ों की संख्या में उत्तम नगर में डेली लोग गिरते हैं, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ सड़क और कहाँ गड्ढे हैं। और जो लोग पैदल निकलते हैं, कोई ऐसी सड़क नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है सुबह घर से बाहर निकलते हुए, चाहे वो गृहिणी हमारी बहन दूध लेने के लिए निकले, चाहे कोई हमारा भाई नौकरी करने के लिए निकले, सीवर के गंदे पानी से होकर के गुजरना पड़ता है। नरक का जीवन जीने को मजबूर हैं। इससे बुरे हालात दिल्ली में हमने कभी नहीं देखे। आज घर से निकलो तो गली में कूड़े का ढेर पड़ा है, दरवाजे के आगे सीवर ओवरफ्लो पड़ा है, बाहर निकलो तो सड़कें टूटी पड़ी है। चैम्बर, मैंने जैसे बताया, गैस का चैम्बर बन चुका है। दिल्ली सबसे पोल्यूशन का शहर पूरे देश में, पूरी दुनिया में अगर कोई प्रदूषित शहर की गिनती में आता है तो वो दिल्ली आ रही है। कृष्ण गहलोत जी, फिर लाएंगे केजरीवाल, जनता का कहना है फिर लाएंगे केजरीवाल, हाथ बदलेगा हालात, क्या कुछ कहना है? ये जनता का कहना नहीं है वानी जी, कोई जनता नहीं बोल रही इस बात को। फिर लाएंगे केजरीवाल, ये केजरीवाल ही बोल रहा है, जो जनता के करोड़ों रुपए पर साल दर साल एडवर्टाइजमेंट पर लगाता है, ये उसी का हिस्सा है। ये आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए होर्डिंग हैं। हाथ बदलेगा हालात, हाथ ने हरियाणा में भी बदले हालात, हाथ ने महाराष्ट्र में भी बदले हालात, हाथ ने देश में भी बदले। जो लोग, एक समय होता था कांग्रेस को करप्शन की जननी कहा जाता था, और इतने बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस के समय पे, कांग्रेस के राज में हुए, शीला दीक्षित के समय पे भी हुए, देश में जब मनमोहन की सरकार थी उस समय भी बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन ये केजरीवाल ने तो उन सब को माफ़ कर दिया। आज दिल्ली का बजट 76,500, बल्कि मैं कह सकता हूँ इस बार का बजट 77,700 करोड़ रुपए का पेश किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी, कहाँ हैं वो पैसे? मैं उनके विधायकों से पूछना चाहता हूँ कितना विकास विधानसभा में हुआ। उत्तम नगर के विधायक से पूछना चाहता हूँ 10 साल का हिसाब दो नरेश बालन, कितना काम तुमने 10 साल में उत्तम नगर विधानसभा में किया? 77,700 करोड़ रुपए का बजट होने के बाद भी डीटीसी घाटे में क्यों है?
10,000 सड़कों पर बसें थी, आज वो 2,000 क्यों हैं? अगर बिजली फ्री है और घाटे में नहीं है दिल्ली सरकार, तो सरचार्ज क्यों बढ़ाया जा रहा है? पीने का पानी सड़ा हुआ क्यों पीने को मजबूर है दिल्ली के लोग? क्यों लाखों रुपए के बिल पीने के पानी के आ रहे हैं? आज कोई सड़क ऐसी नहीं जहां पर गड्ढे ना हो, सीवर का ओवरफ्लो पानी ना हो। लंदन और पेरिस कहां चला गया? मैं पूछना चाहता हूं विधायक से, उनके मुख्यमंत्री से, क्या लंदन और पेरिस ऐसा ही होता है क्या जैसा उत्तम नगर है, जैसा दिल्ली है? इन्होंने सिवाय दिल्ली के लोगों को ठगने के, सिवाय घोटालों के, आज जल बोर्ड देखो तो घोटाले में, डीटीसी की दिल्ली परिवहन निगम देखो तो घोटाले में, कोई ऐसा राज्य का कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो फायदे में चल रहा हूं। विधायक का जेल जाना, नरेश बालियान जी की बात पे ही आ रहे हैं, और बड़ी पोस्ट होती है, जैसे कि आप सब जानते हैं, विधायक होना या लीडर होना, जनता के बीच में एक छवि होती है, बराबर बड़ी छवि होती है, और जेल जाना और हार जाना, जमानत भी मिली, जेल जाके आ जाना, लेकिन फिर अभी की राम कहानी कुछ अलग ही चल रही है। तो क्या कुछ कहना है इस पर? एक जनता किस प्रकार विधायक को देखे, क्या कुछ कहना है कृष्ण गहलोत जी? जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। जिस आदमी के जैसे कर्म होंगे, देश में संविधान है, लोकतंत्र है, कानून अपने हिसाब से काम करता है। कोई दुनिया में ऐसा जनप्रतिनिधि चुना हुआ विधायक आज तक नहीं होगा जो बदमाशों के साथ, गुंडों के साथ मिलकर रंगदारी का रैकेट चलाता हो। एक अकेली मिसाल उत्तम नगर में देखने को आई है, और एक बार नहीं, पिछले कई सालों से चल रहा है। जनप्रतिनिधि इसलिए चुने जाते हैं कि राज्य में शांति हो, विधानसभा में शांति हो, विकास के काम हो। यहाँ उल्टा ही काम चल रहा था, अपने ही लोगों को धमकवाया जाता था, अपने ही लोगों से रंगदारी वसूली की जाती थी। विकास ऐसा विधायक क्या करेगा? और अभी आपने कहा बेल होने के बाद जेल जाना, एक मुकदमा में तो बेल हुई ना, जिस पर 10-10, 20-20 मुकदमे हो, वो बेल तो, जेल तो जाएगा ही ना। जैसी करनी होगी वैसी भरनी पड़ेगी। मैं इस टॉपिक पर यही कह सकता हूँ, न्याय कानून सबके लिए बराबर है। मैं किसी पर उंगली उठाऊं उससे पहले मुझे अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि मेरे कैसे कर्म हैं। जिस काम के लिए जनता ने चुना था वो इन्होंने बिल्कुल भी उल्टा उसके विपरीत किया। विधानसभा में लोगों के फ़ोन नहीं उठाए गए, विधानसभा में लोगों से मिलना नहीं हुआ, जो कार्य कहे गए थे चुनाव से पहले वो एक भी कार्य किया नहीं गया। आज आप नजफगढ़ रोड की हालत देख सकते हो, आप भी स्वयं आए होंगे वहाँ से। 1 घंटा 1.5 घंटा, पता नहीं कितना समय उत्तम नगर टर्मिनल से यहाँ तक आने में लग जाता है जी। कोई समाधान नहीं हुआ, लगातार बढ़ता जा रहा है। और बता दूं मैं इस विधायक की करनी, ये तो रंगदारी वसूलने के साथ छोटी छोटी चोरियां भी करता है। बाहर में नजफगढ़ रोड पर लोहे की ग्रिल लगी थी, लोहे की ग्रिल। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के विधायक से, वो ग्रिल कहाँ चली गई? किसने बेच दी? वो क्यों चोरी हुई वो ग्रिल? इसके लिए जवाबदेही किसकी है? लेकिन उनकी तरफ से कोई कभी रिप्लाई आएगा ही नहीं, और अब तो आने का सवाल ही पैदा नहीं। अब तो जेल में है, क्या जवाब देंगे वो? गाय का बहुत बुरा हाल है। गाय के लिए क्या कुछ समाधान निकले आपके जो आने वाले टाइम में? क्योंकि ये तो अपील जानी चाहिए कृष्ण गहलोत जी, क्योंकि गाय सड़ रही है, मर रही है, जगह जगह कूड़ा है। ठीक है, एनकॉचमेंट की भी बात रख लेते हैं, क्योंकि रोड भी काफ़ी ज़्यादा जो है घिरा हुआ है इस वक्त। अभी जो हम आए हैं, जो आपने सही बात बोली, हम देखते हुए ही आए ये सारा हाल जो बेहाल पड़ा हुआ है। देखिए वाणी जी, निश्चित तौर पर गाय हमारी माता है। हिंदू धर्म में तो गाय पूजनीय है जी। सब सुबह उठकर सेवा भी करते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इस दिल्ली में दिल्ली सरकार ने इस तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, गौशालाएं बनाई गई थी, जिसमें दिल्ली सरकार की तरफ से, जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय गौशालाएं बनी थी जी। और सरकार की तरफ से उनको एड्स भी दी जाती थी, एड दी जाती थी दिल्ली नगर निगम की तरफ से भी, क्योंकि गौशाला चलाने के लिए सरकार की तरफ से उनको सहयोग राशि दी जाती थी। लेकिन जिस दिन से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, गौ माता की गौशाला में एड्स देना बंद कर दिया, बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनी नहीं पिछले 10 साल में, दिल्ली में कोई नया राशन कार्ड नहीं बना। जब से MCD में केजरीवाल की सरकार आई है तब से दिल्ली कूड़े का पहाड़ बन गई। उन्होंने भी लोगों को तनख्वाह देनी बंद कर दी, गौशाला में सहयोग राशि देनी बंद कर दी। मैं विश्वास के साथ एक बात कह सकता हूँ, अब बहुत हो गया, पीड़ पराई हो गई है, अब तो कोई गंगा निकलेगी जरूर। और परिवर्तन चाहती है दिल्ली, और दिल्ली के लोगों ने मन भी बना लिया है। इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम जितने पिछले 10 साल से कार्य रुके पड़े हैं दिल्ली में, चाहे वो गौशाला में सहयोग राशि देने की बात हो, नई गौशालाएं बनाने की बात हो, चाहे रोड की नई बनाने की बात हो, पीने के पानी की बात हो, हम प्राथमिकता अनुसार सब कामों को दिल्ली में करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे।
तो कृष्ण गहलोत जी ने काफ़ी अच्छे और सुविचार के साथ में यहाँ पर बातें रखी हैं। पूर्व प्रत्याशी उत्तम नगर विधानसभा से भाजपा पार्टी। तो आपका क्या कुछ रुझान है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए टाइम इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। फिलहाल अभी के लिए मैं कैमरा पर्सन मोनू के साथ अभी विदा लेती हूँ। तमाम देश विदेश की खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें और बने रहें टाइम इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ में।